बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज किस कदर इंटरेस्टिंग वीडियो है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राग यमन या राग एमन की। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि एक राग में किस कदर वुसअत होती है, किस कदर वर्सेटैलिटी होती है एक राग के अंदर। तो आज जो राग मैंने चूज़ किया है वो है राग एमन। मेरा बड़ा ही फेवरेट राग है। तो मैं सिर्फ नात ख़ानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा और बताना आपको ये मकसद है कि एक राग में किस कदर वुसअत होती है, उससे आप कितनी तर्ज़ें निकाल सकते हैं। तो आज मुख्तलिफ़ कलाम मैं आपको एक एक अस्ताई उनकी सुनाऊंगा और आपको ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये चीज़ पेश करूंगा कि एक ही राग में रहते हुए आप किस कदर खूबसूरत माहौल बना सकते हैं। राग एमन की स्पेशलिटी ये है, इसकी ख़ासियत ये है, ये ख़ुद ब खुद रच जाता है। इसके रचाव के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसकी बस शक्ल आपके ज़हन में हो, आपको पता हो कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर शक्ल आपके माइंड में हो और आप परफॉर्म करें तो ख़ुद ब खुद ये रचता चला जाता है। इस राग की ये ख़ास बात है। और इसमें सातों सुर लगते हैं और ये सबसे बेसिक राग है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो आज हम राग एमन में ही रहते हुए मुख्तलिफ़ कलाम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एक राग में रहते हुए कितनी तर्ज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहले मैं इसका आलाप लेता हूँ, समाअत फरमाइए। ये है राग एमन का आलाप। अब इसी राग में रहते हुए मैं कलाम शुरू करने लगा हूँ। समाअत फरमाइए। बने हैं दोनों जहां, शाहे दो सरा के लिए सजी है महफ़िले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। ये थी राग एमन में कंपोज शुदा नात, जिसको लेजेंड सना खां, आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम सना खां बाबा नात जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा। उन्होंने इस कलाम की तर्ज को राग एमन में कंपोज किया और नात के हवाले से बहुत काम किया उन्होंने। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तो जैसा कि आपने देखा कि राग एमन को फॉलो करते हुए मैंने कलाम पढ़ा। अब एक और डिफरेंट कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ, वो भी राग एमन में ही कंपोज है। और ये डिफरेंट देखिएगा कि तर्ज़ों में किस कदर डिफरेंट है, लेकिन माहौल एक है, शक्ल एक है, उसकी बंदिश एक है। समाअत फरमाइए। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। ये भी राग एमन में कंपोज शुदा कलाम है। इसी तरह हम ज़रा मज़ीद हट के एक और कलाम ट्राई करते हैं।
उनकी चौखट पे जबीं, उनकी चौखट पे जबीं, जिसने झुकाई होगी, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि राग एमन के आलाप का असर यहाँ पे ठीक वाज़िया हो रहा है। जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। तो ये चंद एक कलाम थे जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश किए। ये सभी कलाम राग एमन में कंपोज थे। तो आपने देखा कि किस कदर मीठा राग है। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम आधा घंटा पौना घंटा रोज़ प्रैक्टिस करें। किसी एक राग को चूज़ कर लें, उसी माहौल में रहते हुए आप प्रैक्टिस करें। यकीन करें ख़ास तरह का माहौल आपके ऊपर तारी होगा। कोशिश किया करें जब भी आप नात शरीफ पढ़ रहे होने का, आपको बड़ी अच्छी टिप देकर जा रहा हूँ कि जब भी आप नात शरीफ पढ़ें, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप पढ़ने लगें और आप सोचें कि मैंने ये जगह लगानी है, तो उसको लगा दें, सोचें ना। क्योंकि अक्सर दोस्तों को देखा है कि वो किसी महफिल में या मुकाबले में परफॉर्म करते हुए जब नात शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो उनके जहन में जगह चल रही होती है, उनको पता होता है जगह किस तरह लगनी है, लेकिन वो ज़रा डबल माइंडेड हो जाते हैं, सोचते हैं यार ये जगह लगाऊं कि ना लगाऊं, पता नहीं ठीक लगे भी या ना लगे। इसी कश्मकश में, इसी कन्फ्यूजन में होता है कि आपसे गलत जगह लग जाती है और आपकी सारी परफॉर्मेंस पे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके जहन में जगह की शक्ल वाज़े है और जगह आपके जहन में चल रही है और आपको पता है इसकी शक्ल किस तरह से अदा होगी, तो बस लगा दें उसे। सोचें ना कि ठीक लगेगी या नहीं लगेगी, बस उसको अदा कर दें और वो इंशाल्लाह ताला ठीक तरह से अदा हो जाएगी। तो इसी तरह मेहनत जारी रखें, स्ट्रगल जारी रखें, डिमोटिवेट ना हो। कोई अगर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों पर कान ना धरें, बस अपने काम पे फोकस रखें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और 5 वक्त नमाज अदा करें और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें। तो उसके समरात, उसके असर आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप भी एक दिन कामयाब नात ख़ां ज़रूर बनेंगे। मुझे भी दुआ में याद रखें। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।